एक दिन उनकी पत्नी के मन में बड़ी भारी पीड़ा हुई। बेचारी क्या करे, भारी उसके मन में कलेश हुआ। एक दिन हाथ जोड़कर सुदामा जी से बोली, ये आपको मालूम है द्वारका नाथ जो श्री कृष्ण है ना, वो आपके बचपन के मित्र हैं। बोले आपको पता है वो आपके बचपन के सखा है। बोले क्या कभी आपके मन में भाव नहीं आता कि कभी चल के श्री कृष्ण से मिल ले? सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। बोले देवी, संसार में कौन सा ऐसा प्राणी होगा जो श्री कृष्ण से मिलना नहीं चाहेगा? अरे वो मेरा केवल मित्र नहीं, वो तो मेरा बचपन का सखा। बोली सखा ही नहीं, वो मेरा बचपन का लंगोटिया यार है। देवी इससे ज्यादा क्या कहूं? तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आप कभी द्वारकाधीश से मिल के आओ ना। सुदामा जी ने कहा देवी तुम जानती हो ना, घर में भोजन का एक दाना भी नहीं, और तुम तो जानती हो कि गुरु के दर्शन के लिए संत दर्शन और रिश्तेदारी में मेहमानी में कभी खाली हाथ नहीं जाया करता। इससे अपने इज्जत पर ठेस पहुंचता है। यदि हम मेहमानी में खाली हाथ जाते हैं, कहते हैं देखो तो सही इतने दूर से आ गया खाली हाथ आ गया, कुछ लेकर भी नहीं आया। और संत के गुरु के दर्शन करने जब भी जाए कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ दर्शन नहीं करना चाहिए। देवी तुम जानती हो ना, हमारे पास तो ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुदामा जी की पत्नी ने कहा क्यों चिंता करते हो, आप एक बार हाँ तो कहो, मैं आपके जाने की पूरी तैयारी करूं। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आप जाओ स्नान करो, मैं आपके जाने की तैयारी करती हूं। इतना कहा था सुदामा जी स्नान करने गए। अब जैसे सुदामा जी स्नान करने गए, इधर उनकी धर्म पत्नी 5 घर में गई और 5 मुट्ठी चिरवा लेकर आई। वो चाहती यदि इशारा करती तो महाराज ट्रक भर भर के भी चावल आ सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर घर से मात्र मुट्ठी भर चिरवा ली। 5 घर के चिरवा को आप सभी भी एकत्र करके देखना, एक जैसा नहीं दिखेगा। उसमें कोई मोटे, कोई पतले, कोई पीला, कोई सफेद, कोई टूटे हुए चिरवा मिलेगा। सुदामा जी की जो धर्मपत्नी है ना सुशीला जी, वो कुछ ज्यादा ही ज्ञानी है। वो अपने ज्ञान का परिचय दे रही है। वो मन ही मन सोच रही है कि यदि सुदामा जी गए, सुदामा जी तो इतना ज्यादा त्यागी संत है, यदि उनके मित्र उनसे पूछेंगे कि बताओ तू कैसा है, तो सुदामा जी यही कहेंगे कि मुझ जैसा सुखी संसार में कौन हो सकता जिसका मित्र तुम हो। फिर तो हमारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। इसीलिए सुदामा जी को बड़ी सुंदर से उनकी धर्मपत्नी ने 5 घर की चिरवा को मुट्ठी बांधकर ले आई। और महाराज बड़ी सुंदर से वो 5 घर के चिरवा को ऐसे बलिष्ठ कपड़े में बांधा जो कम से कम 20 जगह से सिलाई लगी। सुदामा जी के घर में एक बलिष्ठ कपड़ा भी नहीं है, वो ऐसे कपड़े में बांधी उस चिरवा को जो कम से कम 20 जगह से सिलाई लगी। अपनी बुद्धिमानी की परिचय दी ताकि भगवान उस पोटली को देखे तो उन्हें देखने से समझ में आ जाए कि सुदामा जी के घर में एक वस्त्र भी साबुत नहीं। बड़े भाव से गठरी बांधी। जैसे सुदामा जी स्नान करके आए, उन्होंने बड़े भाव से कहा कि अब आप जाइए,
मैं आपके जाने की तैयारी कर दे। अब जैसे सुदामा जी जाने की तैयारी करने लग गई, सो उनकी आंखों से अश्रु की धार बहने लगी। पत्नी से बोली, मैं द्वारका के मार्ग तो नहीं देखा, लेकिन तुमने कोई गलत भी नहीं कहा, कृष्ण से मिलने को ही तो कहा है। आज सुदामा जी कहते हैं कि ऐसी पत्नी भगवान सभी को दे जो गोविंद से मिलने की प्रेरणा दे। बोली, खूब भजन करना, भगवान की खूब माला जपना, प्रभु सब ठीक करेंगे।